नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर है ये, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वे सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ इसी तरह की एक वीडियो अपलोड करता हूँ। प्रत्येक चैप्टर को इसी तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहले इसकी बेसिक समझ लेते हैं। तो इसमें कुछ टर्म होते हैं जैसे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, हिंदी में होता है अनुप्रवाह, हिंदी में होता है अनुप्रवाह चाल। ठीक है, ये क्या होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड को शॉर्ट में हम डीएस लिखे हैं। ठीक है, डीएस डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल, आदमी की चाल जो होती है उसको डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, यानी कि अनुप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब कि अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा की दिशा में चाल, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। उसको शॉर्ट में मैंने डीएस लिखा हुआ है। अब जो होता है एक अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम को हिंदी में ऊर्ध्व प्रवाह चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह चाल। और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, अप स्ट्रीम को मैंने यहाँ पे यूएस लिख दिया शॉर्ट में, यूएस। ठीक है, यूएस। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, ये धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है, नाव की चाल हो चाहे आदमी की चाल हो, वो क्या होती है अप स्ट्रीम, मतलब धारा के बिल्कुल विपरीत, ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है नाव की उसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, तो याद रहेगा इतना। डाउन स्ट्रीम को डीएस लिखे हैं, अप स्ट्रीम को यूएस। अब बात आती है कि अनुप्रवाह चाल को और ऊर्ध्व प्रवाह चाल को कैसे निकालते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड को और अप स्ट्रीम स्पीड को कैसे निकालते हैं। तो आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर होता है, मतलब धारा की दिशा में जो चाल होता है वो होता है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। जब भी गति धारा की दिशा में हो तो नाव की चाल में धारा की चाल भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक, वही अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगा, ऊर्ध्व प्रवाह चाल कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में यूएस। नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देते हैं, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये आ जाता है आपका अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब जो है दो छोटे छोटे फार्मूले हैं। यदि आपको नाव की चाल निकालनी हो, तो नाव की चाल निकालनी हो कब, यदि आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता रहे, अप स्ट्रीम पता रहे, तो क्या करेंगे, नाव की चाल के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, डीएस प्लस यूएस बटा 2, यानी कि अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल बटा 2। याद रहेगा, नाव की चाल निकाली हो तो। वही धारा की चाल निकाली हो, यहाँ पे धारा की चाल, तो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड घटाते हैं, भाग दे देते हैं 2 से। ठीक है, यानी कि अनुप्रवाह चाल में से ऊर्ध्व प्रवाह चाल घटाएंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल है, दो छोटे छोटे फार्मूले हैं, इतना ही की जरूरत है। बाकी आप पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का चैप्टर जो, तो उसमें भी ये सब यूज आया था। चाल बराबर सबको पता है दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सभी को पता होता है। ठीक है, और एक और चीज की जरूरत पड़ती है, जो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से गुना,
5/18 से क्या करेंगे, गुना। यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं, इसका उल्टा 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप अगर माइंड में रखते हैं तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैंने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखिए, आपको किसी भी तरह का इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मछली धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है, तो धारा की गति क्या है। इस क्वेश्चन में हम लोग को धारा की चाल चाहिए और आपको समय दिया है। धारा की दिशा में जाने पर 15 मिनट लगता है, जबकि विपरीत दिशा में जाने पर आपको 20 मिनट लगता है, और दूरी दी गई है 2 किलोमीटर। दूरी डिस्टेंस दिया है 2 किलोमीटर। तो धारा की चाल का फॉर्मूला होता है, धारा की चाल निकालनी है यहाँ पे, धारा की चाल। तो धारा की चाल बराबर होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2, अनुप्रवाह चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह चाल बटा 2। तो हमको पहले ये चाहिए ना, डाउन स्ट्रीम का स्पीड और अप स्ट्रीम का स्पीड। तो समय दिया है उससे आ जाएगा। चाल बराबर पता है क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी भी पता है, समय भी पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, दूरी पता ही है तो एक चीज हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में, तो अनुप्रवाह में जाने में उसको 15 मिनट लगा है, दूरी दिया है यहाँ पे 2 किलोमीटर, तो 2/15। ठीक है, तो ये किलोमीटर में है, ये मिनट है, समझ रहे हैं, ये किलोमीटर में, ये मिनट में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसको मिनट को घंटा में बदलेंगे, तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2/15 गुना 60 ऊपर चला जाएगा, तो 15 चौका 60, यानी कि जो आया ये 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या मिला हमारा, ये मिला अनुप्रवाह चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में चाल मिला। अब धारा के विपरीत दिशा में भी चाहिए चाल, अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए ना। तो चाल दूरी बटा समय यहाँ भी करेंगे, दूरी है 2 किलोमीटर बटा समय, समय लगा है कितना, 20 मिनट लगा है यहाँ पे 20। अब यहाँ भी ये किलोमीटर में है, ये आपका दिया हुआ है ये मिनट में, तो मिनट को भी घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/20 गुना 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो यहाँ पता चल गया ऊर्ध्व प्रवाह में यानी कि अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में चाल पता चल गया। तो धारा की चाल के लिए ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले में लगा देंगे। ठीक है ना, तो धारा की चाल बराबर हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम 8 है, अप स्ट्रीम क्या है 6 है बटा 2, यानी कि घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2/2, तो काट देंगे, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा की चाल। ठीक है, इस फॉर्मूला हम लोग रख देंगे। समझ में आया, बहुत सिंपल है। इसमें क्या काम था, मेन दिया गया जो समय था उससे चाल निकाल लेना था। ठीक है, चाल निकालने के बाद इस फॉर्मूला में रख देना था, और फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, जो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या है। तो इसमें क्या है, पहले वाला क्वेश्चन की तरह ये भी है, इसमें तो और सिंपल है कि आपका चाल ही दे दिया है, धारा की दिशा में चाल दे दिया है, धारा का विपरीत दिशा में चाल दे दिया है।
तो सीधे सीधे इसको फार्मूला से बन जाएगा। ठीक है, आपको इसमें दे दिया है डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दिया है और अप स्ट्रीम स्पीड भी दे दिया है। डाउन स्ट्रीम दे दिया है आपका 6 और अप दे दिया है 4। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही तो हमको चाहिए होगा फॉर्मूला के लिए। धारा की जो चाल निकालना है, धारा की चाल, तो बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2। इसी से निकल जाता है। पिछला क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो इसमें क्या करेंगे, रखेंगे डाउन स्ट्रीम 6 है, अप स्ट्रीम 4 है बटा 2, यानी घटाएंगे तो यहाँ भी 2 बटा 2 आया। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी आंसर आया। ठीक है, तो है सिंपल। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए, धारा की चाल वैसे ही निकलेगी, फॉर्मूला तो वही है। धारा की चाल बराबर वही है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बटा 2। तो पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाहिए ना, तो कैसे आएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे हम लोग। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगा, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर गया और समय 5 घंटा लगा है, यानी कि 28 किलोमीटर गया है, दूरी बटा समय 5 घंटा लगा है, दूरी बटा समय। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये हो गया आपका इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको रहने देते हैं, नहीं काटते हैं। ठीक है, अब अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह चाल, तो गया है विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जा पाया है और समय 5 घंटा। ये आपका दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको इतना किलोमीटर लिख देते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम भी आ गया, अप स्ट्रीम भी हमको पता चल गया। तो इस फार्मूला में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 बटा 5 माइनस 13 बटा 5 भागा 2 है। इसको रहने देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 15 बटा 5, ये बटा में 2 है, इसका मतलब है इस तरह हो जाएगा बटा 2, 5 यहीं 15, ये नहीं कटेगा, कैंसिल, यानी 3 बटा 2 का मतलब है आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका आंसर हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था। हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, आगे क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। इस क्वेश्चन में हमारा कुल दूरी नहीं पता है, कुल दूरी कितना जाता है और आता है। तो कुल दूरी मान लेते हैं x है, x किलोमीटर। साथ साथ ये भी नहीं पता है कि आपका धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल भी यहाँ पे मानना पड़ेगा। धारा की चाल, दूरी x मान ली है तो धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा लिख देते हैं। ठीक है, एक चीज दे दिया है क्वेश्चन में कि नाव जो है शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब है शांत जल में नाव का चाल पता है, शांत जल में नाव की चाल ये पता है। ठीक है, 6 दे दिया है, 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये है शांत जल में। ठीक है, तो हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि अनुप्रवाह के लिए जो नाव की चाल है प्लस धारा की चाल क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नाव की चाल ये है, धारा की चाल भी जुड़ जाएगा, धारा माने है y, तो ये आ गया डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह। साथ ही साथ अप स्ट्रीम के लिए ऊर्ध्व प्रवाह के लिए क्या करेंगे,
नाव की चाल में क्या करेंगे, धारा की चाल घटा देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अपस्ट्रीम हो गया, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। अब हमारे पास अनुप्रवाह में चाल, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल मिल गया है। तो एक और चीज दिया है कि तिगुना समय लगता है, समय निकाल सकते हैं हम लोग, समय का रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जाने में, अनुप्रवाह जाने में कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी x है, चाल कितना है 6 + y, तथा अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, दूरी x है, चाल यहाँ पे है 6 - y। साथ साथ ये भी दिया है कि डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा अप स्ट्रीम में जाने में तिगुना समय लगता है, यानी कि अनुप्रवाह के अपेक्षा ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल जाने पर तिगुना समय लगता है। इसका मतलब है ये तिगुना समय लगता है, ये समय ज़्यादा है, तो 3 से इधर भी गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुना समय लग रहा है। तो 3 से इधर गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा दोनों बराबर। ठीक है, अब जो है यहाँ से आप बना सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, पर बन जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर जल्दी बनाना हो आपको एग्जाम में, तो यहाँ से बाई ऑप्शन हम लोग चल जाते हैं। बाई ऑप्शन बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ ऑप्शन रखेंगे इसमें से बाई ऑप्शन। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और वाई में रिलेशन आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बाई ऑप्शन देखा जाता है। तो दोनों इक्वेशन बराबर, एक्स एक्स तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, 4 3 5 2, 3 3 9 6 9 3 3 9, 3 रखते हैं हम लोग बाई ऑप्शन देख करके। ऑप्शन से हम लोग यदि 3 इसमें y का वैल्यू 3 रखते हैं, y बराबर 3, ठीक है, y बराबर 3, तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। 3 यहाँ रखेंगे 6 3 9, 3 3 9 कट जाएगा, फिर 3 यहाँ रखेंगे तो 6 में से 3 गया 3, यानी यहाँ पे x कट जाएगा, 1/3 1/3 आपका आ रहा है। समझ रहे हैं, कैसे चेक करेंगे, चेक करके भी दिखा देते हैं। x तो काट ही दीजिए आप पहले, क्योंकि दोनों तरफ x है। उसके बाद ये जो हो जाएगा आपका 3/6 प्लस y का वैल्यू क्या बोले, ऑप्शन में 3 रखने के लिए, तो 3 रखते हैं, तो ये, और इधर है 1/6 माइनस y का वैल्यू क्या है 3, तो ये भी आएगा आपका 3/9 का मतलब होता है 1/3, और ये भी आएगा 1/3। इसका मतलब है y का जो वैल्यू है 3 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जल्दी करते हैं, बाई ऑप्शन से यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यही 6 घंटे में तय करती है, तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या है। तो यहाँ जो है कुल दूरी दे दिया है 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर दूरी है। जब धारा की दिशा में जा रहा है तो उसको 3 घंटा लगता है, जबकि विपरीत दिशा में उसको 6 घंटा लगता है, यही समय दिया है। तो कह रहा है कि नाव की चाल क्या है। तो नाव की चाल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माने अनुप्रवाह प्लस अप स्ट्रीम ऊर्ध्व प्रवाह बटा 2। ठीक है, इसको याद रखना है, बताए थे शुरू में ही। तो उसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, दूरी बटा समय, चाल के लिए दूरी बटा समय करेंगे। तो धारा की दिशा में जाने पर 3 घंटा लगा है, यानी कि ds आ गया आपका, दूरी 24 है बटा चाल है, समय है 3, दूरी बटा समय चाल हुआ, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम निकालना है, तो अप स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, दूरी चाल 24 ही है, और यहाँ पे 6 घंटा लग गया है, 6 दूरी बटा समय, तो 6 चौका 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम भी आ गया, अप स्ट्रीम भी आ गया, तो इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका
DS आ गया 8, US आ गया 4/2, यानी कि 12/2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ये नाव की चाल होगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन भले ही लंबा चौड़ा है लेकिन बनेगा बहुत आसानी से आपको। यहाँ पे कह रहा है कि P से Q, P यहाँ पे है, यहाँ पे Q है, और कह रहा है कि धारा की दिशा और विपरीत दिशा दोनों मिला करके 3 घंटे लगते हैं। यानी कि जाने में भी और आने में भी समय दिया है 3 घंटा। क्या दिया है? 3 घंटा समय लगता है, कुल समय है। ठीक है, कुल समय। ठीक है, और ये दूरी नहीं पता है कितना है, इसी को तो निकालना है। P से Q तक कितनी दूरी है यही बताना है आपको। जबकि दिया है कुल समय 3 घंटा लगता है, जाने में भी और आने में भी। तो एक और चीज़ दिया है कि नाव की चाल दे दी है और धारा की चाल भी दिया हुआ है। तो नाव की चाल और धारा की चाल पता है तो पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे दिया है नाव की चाल है आपका 9 किलोमीटर और 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है? नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया अप स्ट्रीम। ठीक, तो ये निकाल लिए, जो दिया गया क्वेश्चन था उससे निकल गया। तो कुल समय 3 घंटा के बराबर नहीं तो करना है। दूरी पता है, दूरी पता है x मान लिए हैं, तो दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम वाला पहले लिखेंगे 12 दूरी बटा चाल। इतना समय लगा जाने में। आने का समय दूरी बटा चाल, आने में कितना समय लगा है? तो दूरी x है, समय कितना है? सॉरी, आने में कितना समय लगा, लौटने में? तो दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि किस चाल से आया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो ये आ गया आपका सिंपल सा इक्वेशन। अब इसको आप एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो बाई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से x का मान रखने की कोशिश कीजिए, दोनों बराबर होता है, सेटिस्फाई करता है, तो आपका वही आंसर है। यहाँ से हम लोग बाई ऑप्शन भी देख लेते हैं, जल्दी हो जाता है। ठीक है, बाई ऑप्शन देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में जल्दी होता है, नहीं तो ये गुना करने में क्रॉस करने में थोड़ा समय लग जाता है। ऑप्शन में हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। 6, तो यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। 12, 12 कटे तो 12 एकम 12 यहाँ पे, यानी कि 2। तो इस यहाँ से बाई ऑप्शन देखते हैं तो x का वैल्यू 12 रखने पर दोनों बराबर हो रहा है, x का वैल्यू 12 रखने पर। ठीक है, 12 यहाँ रखने एक बार में कट जाएगा, यहाँ 12 रखेंगे तो 2 बार में 2 और 1 3, 3 के बराबर 3 आ गया। इसका मतलब है 12 जो है सही होगा, यानी कि 12 किलोमीटर दूरी है, इसके बीच की दूरी क्या है? 12 किलोमीटर। और अगर x का मान नहीं रखते तो एलसीएम लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नाव स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूर जाने पर तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो यहाँ क्या है? 6 किलोमीटर दूरी दे दिया है, 6 किलोमीटर दूरी दे दिया है यहाँ से यहाँ तक। साथ ही साथ दे दिया है आपका धारा की चाल भी दी हुई है। धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में। साथ ही साथ ये भी दिया है कि जाने और वापस लौटने में 2 घंटा समय लगता है। ठीक है, तो कुल समय दिया है आपका जाने और आने का, कुल समय जो है
2 घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल 4 है। अब नाव की चाल नहीं पता है तो नाव की चाल मान लेते हैं। नाव की चाल मान लीजिए क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए हमको, मतलब कि धारा के अनुकूल दिशा में, तो क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा, तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये हो गया। साथ ही साथ अब प्रतिकूल दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में चाहिए चाल, तो क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या होती है, घटती है, सॉरी, नाव की चाल में से धारा की चाल क्या होती है, घट जाती है। तो x में से क्या करेंगे, नाव की चाल में से 4 घटा देंगे, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड है, तो समय निकाल लेंगे। दूरी भी पता है, दूरी बराबर, दूरी दिया है 6, तो यहाँ पे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल, चाल कितना है दिया हुआ डाउन स्ट्रीम में, x प्लस 4। ये हो गया जाने का समय, प्लस आने का समय, उधर से दूरी यही है, चाल किस चाल से आया है, x माइनस 4, और समय कुल कितना लगा है, 2 घंटा। अब यहाँ पर x का मान एलसीएम लेकर के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ से बाई ऑप्शन देखने पे आसानी होता है, ठीक है ना। तो बाई ऑप्शन देखिए, इस तरह क्वेश्चन को बाई ऑप्शन आप देखना शुरू कीजिए। जो ऑप्शन है उसमें x का मान रख के देखिए, कौन सा है, 8 है, 7.5 है, 6.5, तो 8 ही रख के देखते हैं पहले। 8 4 12, यानी कि 6/12 आया। 8 रखते हैं x का मान, यहाँ पे 6/x का मान क्या है आपका 8 माइनस 4 बराबर 2 के आता है कि नहीं देखना है, यही चेक करना है। तो ये जो है 6 दूना 12, ये 4 आया, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि 2 एलसीएम 2 होगा, 1 3 1 4, यानी कि 4/2, यानी कि 2 आ रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड बराबर हो गया राइट साइड के। इसका मतलब कि ऑप्शन से जो हम लोग लिए थे 8, तो x का मान यहाँ पे 8 सही है, x बराबर क्या है 8। ठीक है, तो जल्दी करने का यही तरीका है। इतना लाने के बाद इक्वेशन लिया है ना, तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और वापस आने में कितना समय लेगा। दिया है अस्थिर जल में 3 किलोमीटर है तथा धारा की चाल 2। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया है लिख लीजिए, 6 किलोमीटर जाने में 6 किलोमीटर दूरी है वो, तो आदमी का जो चाल है, आदमी का चाल वो दिया है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही साथ दिया है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि वह 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है ना हमारा। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, नाव की चाल, और नाव नहीं है यहाँ पे आदमी है, आदमी की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। अप स्ट्रीम में क्या होता है, आदमी की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, क्योंकि नाव की चाल में से घटाते थे, यानी कि आदमी की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। 3 - 2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा से धारा के विपरीत आएगा। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया, अप स्ट्रीम आ गया, हमारे पास दूरी भी पता था, तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी है ना आपके 6 किलोमीटर, जो 6 किलोमीटर किस चाल से पहले गया है 5 + 6 किलोमीटर किस चाल से गया है
1 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसी को तो सोल्व करना है। क्या आ जाएगा आपका 6 + 6 × 5 = 30/5। इसका मतलब है 36/5। 36/5 को हम लोग 7 × 5 = 35, 7 दूना 5 दूना 10, यानी कि इतना आया घंटा। तो 7 घंटा तो पूरा है। साथ ही साथ 0.2 घंटा को हम लोग मिनट में बदलेंगे। क्या करेंगे 60 से गुना, 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदलेगा, यानी कि 6 दूना 12, यानी कि 12 मिनट। तो 7 घंटा और 12 मिनट इसका आंसर होगा आपका। ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ खत्म होते ही रीजनिंग हम लोग करेंगे। और बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। आपको मेरे चैनल पे 60, 70, 80 वीडियो मिल जाएंगे, वे सभी देख लीजिएगा। बहुत सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आगे आने वाले कुछ समय में सभी चैप्टर खत्म हो जाएंगे मैथ के। उसके बाद हम लोग रीजनिंग पर आ जाएंगे और साथ ही साथ सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आपका बिहार एसएससी का मेंस के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए। ठीक है, चलिए, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं। इससे मुझे फीडबैक मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।